नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल इंस्टीट्यूट ऑफिशियल पर। बेटा, आज की वीडियो में ना मैं आपको साइंस के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि साइंस का पेपर किस तरीके से आता है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये मैं आज को जो है आपको ये सारी चीज़ें आज समझाने वाला हूँ बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो मेरी इस वीडियो को ना बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना। फिर उसके बाद ना मैं क्या काम करूँगा, मैं आपके लिए ना फिर डेली चैप्टर वाइज आपके लिए एक एक यूनिट लेकर आता रहूँगा, वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे ना आपने अपने एग्जाम में साइंस के पेपर में पूरे मार्क्स गेन कर सको। ओके, तो बात करते हैं इसमें सिलेबस में क्या है। बेटा, जैसे ना इसमें बताया हुआ है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है ना वो 3 आवर की है। और इसमें ना आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ये तो कॉमन चीज़ आपको सब पता ही होता है। अब इसमें यहाँ पे देखो, अब चीज़ स्टार्ट होती है। इसमें कह आपके पास में 5 यूनिट्स आएंगी और आपके पास में ना 13 चैप्टर आएंगे। 5 यूनिट है और 5 यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हमारे पास में 13 चैप्टर हैं, जिसमें आपको इंग्लिश या हिंदी किसी एक उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। तो जो भी आपने अपना मीडियम आपका होगा आप उसमें एग्ज़ाम दोगे। अपने मीडियम के अलावा आपने अपना मीडियम चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में उसमें तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम करोगे, अगर हिंदी में हो तो आप हिंदी में करोगे। नेक्स्ट इसमें ना ये बोल रहा है कि इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे ना वो 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले तो बेटा MCQ क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास में ना शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हमारे पास उसके बाद में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। फिर अब ये लास्ट इसमें बोल रहा है कि जो हमारे इंटरनल असेसमेंट होंगे ना वो हमारे 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। और जो आपका मेन थ्योरी एग्जाम है वो हमारा 80 मार्क्स का है। तो टोटल इस तरीके से हमारे 100 मार्क्स हो गए। और जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं बेटा वो 33% है, यानी कि हमें 80 में से 33% लेकर आने हैं। तो 80 में से अगर मैं 33% निकालूंगा ना तो बेटा एवरेज 27% के आसपास, 27 मार्क्स के आसपास बैठता है। ठीक है ना। तो अब ना इसके सिलेबस देखते हैं, इसके सिलेबस में क्या बोल रहा है। तो इसमें ना जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर 5 यूनिट है। तो ये एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी 5 यूनिट होगी। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचुरल बिहेवियर, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके पास 5 यूनिट है। नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेज, नेचर एंड बिहेवियर के अंदर ना आपके पास में ये चैप्टर आ रहे हैं 4। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, साल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड। ये आपके केमिकल सब्सटेंस के अंदर आ रहे हैं नेचर एंड बिहेवियर में। फिर उसके बाद सेकंड आपका है यूनिट कौन सी? वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर बायो के अंदर आपके कौन कौन से हैं? लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन है, और ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूट आपका चैप्टर है। फिर ठीक है, उसके बाद नेचुरल फिनोमिना, फिर जिसमें आपके इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन आ रहा है, ह्यूमन आई आ रहा है, कलर, और आपके पास में करंट के अंदर आपके पास में क्या क्या चीज़ें? इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या दे रखा है हमारा? अब एनवायरमेंट चैप्टर है हमारे पास में। तो इस तरीके से नए हमारे 13 चैप्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस चैप्टर के अंदर कितना आ रहा है, क्योंकि अब हमें अपनी जो पेपर की तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स ना अगर मैं यहाँ देखूँ तो केमिकल सब्सटेंस वाले उसमें कैप्स्टन नेचर एंड बिहेवियर आपका 25 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपकी बायो है, वर्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स की। ठीक। तो ये दो जो यूनिट है आपकी ये 25 की है, यानी कि 50 मार्क्स तो हमारे इसी के अंदर आ गए। फिर उसके बाद है मेरा नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें ये आपके 12 मार्क्स के, 13 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, इस तरीके से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। ये तो गया बेटा यूनिट वाइज। अब हम ना इसको मैंने आपके लिए यहाँ पे ना ये चैप्टर वाइज मैंने इसको तैयार किया है। तो देखो ना, सबसे ज़्यादा आपके ना ये मेटल एंड नॉन मेटल वाला आएगा 10 नंबर का केमिस्ट्री में। और दूसरा आएगा आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स का, फिर इसके अंदर से। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ना आपका बायो का चैप्टर है हेरिडिटी वाला, आपके 7 मार्क्स का। ठीक है ना। और उससे पहले आपके लाइफ प्रोसीजर है 9 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिसिटी है 7 मार्क्स का। मैग्नेट इफेक्ट आपका 6 मार्क्स का। और यहाँ पे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो में 6 मार्क्स का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका 6 मार्क्स का। फिर अवर एनवायरनमेंट आपका 5 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है बेटा।
और उसके बाद में ना सबसे कम मार्क्स में आपके जो 3 नंबर और 2 नंबर में कौन कौन से हैं, एसिड बेस साल्ट है मेरा 3 नंबर में। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आपका ये 3 मार्क्स में। वुमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आपका 2 मार्क्स में। ये इस तरीके से क्या हो गया, ये ना आपका चैप्टर वाइज वेट हो गया कि किस चैप्टर में से ना कितना आ रहा है। अब बेटा अब बात करते हैं कि हमने ना अपने पेपर को इसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा। तो देखो मैंने ना आपको सब चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर करी हुई है। यहाँ पे बता दूँ किस तरीके से आपको करना है। आपके पास ना ABCDE ये आपके पास में 5 सेक्शन होंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर। ए में आपके MCQ होंगे, 20 MCQ होंगे, एक नंबर के, टोटल 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के, 12 नंबर में होंगे। सेक्शन सी के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के, तो 21 नंबर के ये हो गए। फिर उसके बाद में डी में ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के, और ये आपके 15 नंबर के हैं। फिर आपके केस स्टडी वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, तो ये 12 नंबर के हो गए। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके ना एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐसा आएगा। अब आपको ना यहाँ पे जब आपके पास में बेटा क्वेश्चन पेपर आएगा तो यहाँ पे ना आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले ना आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो आपको देखो ध्यान देनी चाहिए कितने नंबर उसका है। 3 घंटे का आपका पेपर है। कितने का? 3 घंटे का हमारा पेपर है। 3 घंटे में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले ना अपने क्वेश्चन पेपर को आपको ना 15 मिनट आपको मिलेंगे। अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर आपको उसको अच्छे तरीके से रीड करना है। 1 बार 2 बार जितनी बार आप उसको रीड कर सकते हो आपको इसको रीड करना है। और रीड करने के साथ साथ क्या करना है कि अपने माइंड में चीज़ बिठाते हुए चलने की आपको ना कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी सबसे अच्छी आ रही है, कौन सी चीज़ आपको कम आ रही है। इस तरीके से ना अपने पूरे पेपर को ना आप ऐसा डिसाइड कर लोगे। आपको कहीं कुछ लिखना नहीं है। आपने ना अपने पेपर तैयार क्वेश्चन पेपर को अपने को पढ़ लिया। जो ने अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लोगे ना 15 मिनट बाद, फिर उसके बाद में ना स्टार्ट होता है आपका अब लिखने का टाइम। ठीक। तो मैंने क्या काम करा, मैंने ना आपके लिए एक टाइम इसमें मैनेजमेंट तैयार करा है। तो अगर आप ना मेरे इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो बेटा मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ना बहुत अच्छे मार्क्स इसमें लेकर आ सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ना मैं बोल रहा हूँ कि आप ना MCQ करो 20 वाले। जो आपके पास में 20 MCQ है, सबसे पहले आपने उनको करो, सेक्शन ए को खत्म। ठीक है। और कितनी देर के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आप उन 20 MCQ को कर दो। ओके। अब जब आप 15 मिनट आपको मिले थे ना तो आपने तभी उनको देखा। अब ऐसा हो सकता है कि भैया जो मैं 10 मिनट में उन 20 MCQ को ना कर पाऊँ। ठीक है। मैंने 12 ही में उनको कर पाऊँ या मैं उनको 15 ही में कर पाऊँ या मुझे जो उनमें से 18 आते हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन ये डालना है और उनके ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ना 20 MCQ के नंबर डालने के बाद में आपने ना उनके आंसर करने हैं। बिल्कुल आपको सीरीज में उनके आंसर लिखने हैं, ऊपर नीचे उनको नहीं करना है। तो आपने ना जो जो अच्छे तरीके से आते हैं आपने वो कर दिए। मैं मान ले रहा हूँ कि आपको 20 के 20 आते हैं, आपने 20 के 20 कर दिए। आपको 15 आते थे, आपने कोई भी 15 कर दिए। ठीक है ना। अब आपके ना 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने उसमें जो आपको नहीं आ रहे थे या आपको उन्हें ज़्यादा सोचना पड़ रहा था तो आपने ना उनको अब क्या कर देना, उनको होल्ड कर देना है। मतलब 10 मिनट से ज़्यादा आपको सेशन ए पे नहीं लगाना है। ठीक है। अब फिर ना आपको क्या करना है बेटा, अब आप सीधा आ जाओ सेक्शन सी पर या सेक्शन डी पे। ठीक है। आपने सेक्शन डी पर जो आप आ गए तो बेटा यहाँ पर ना ये देखो कितने 3 क्वेश्चन है सिर्फ और कितने नंबर के मेरे 15 मार्क्स के हैं। तो आप ना सबसे उसके बाद में MCQ के बाद में सीधा जो है इस पर आ जाओ लॉन्ग आंसर पर और इस तरीके से ना आप उनके तीनों के आंसर दो और ना आप 5 मिनट ले लो हर क्वेश्चन को आंसर देने के। तो 15 मिनट में आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने कर दिए।
ठीक। इनको भी ना बिल्कुल एकदम सिक्वेंस में करोगे बेटा, ऊपर नीचे मतलब ऐसे कुछ नहीं करना, बिल्कुल एकदम से प्रॉपर वे में। सीधा आपने लॉन्ग आंसर का नंबर डाला, ऊपर सेक्शन डाला, सेक्शन डी, और लॉन्ग आंसर पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर। हाँ ऐसे कर लो कि भाई मतलब मुझे दूसरा करना है या पहले मुझे तीसरा करना है, इस तरीके से आप उनको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने उन तीनों को कर लिया। ये नहीं है कि भाई दो यहाँ कर दिए, एक मैं कहीं और करूँगा, मतलब तीनों आपको एक साथ करने हैं। क्योंकि ना जब हम एक साथ करते हैं ना तो बेटा हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन जो मतलब एक वो होता है ना इम्प्रेशन, वो मतलब अच्छा जाता है। फिर उसके बाद ना आप क्या करो, सेक्शन सी को करो अपने को। क्यों बेटा ए और डी करने के बाद ना, सेक्शन ए और डी अगर आपने कर दिया प्रॉपर पूरा, तो बेटा आप ना सबसे पहली चीज होती है हमारे की मतलब हमें ना सेफ जोन में आना। समझ रहे हो, सबसे हमारी पहली प्रियोरिटी होती है हमारी सेफ जोन में आना, कि भैया मैंने सबसे पहले इतना करना कि मैं आराम से पास हो जाऊं। तो आप ना 25 मिनट के अंदर 10 मिनट आपने एमसीक्यू में लगाए, 15 मिनट आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लगाए, तो इस तरीके से 25 मिनट के अंदर क्या हुआ कि आपने 25 मिनट के अंदर आपने अपने 35 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन पेपर कितना कर दिया, 35 मार्क्स का कर दिया। जबकि 27 तो मात्र पास होने के लिए चाहिए थे, मतलब मैं सेफ जोन में आ गया। अब आते हैं उसके बाद में सेक्शन डी करो आप अपना, क्योंकि अब मुझे मार्क्स क्या करना है, अब मुझे गेन करने हैं, अपने बढ़ानी है, अपनी रैंक चाहिए, मुझे मुझे पोजीशन चाहिए अपनी। ठीक है, तो अब ना आपने सेक्शन डी सी करना है। 7 क्वेश्चन है आपके 21 नंबर के, 3-3 नंबर के, और इसको आप आराम से 30 मिनट में अपने इस पूरे को करो आप, पूरा पूरा हाफ आवर लो आप इसको। फिर उसके बाद में आपने क्या करो, सेक्शन बी करो। इसके अंदर आपके 6 क्वेश्चन है 12 नंबर के, इन्हें ना पूरा पर आप पूरे 20 मिनट आराम से लो करने के लिए। ओके, अब आपने उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको आना है केस स्टडी में। बेटा क्या कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होता है ना, वो सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है करने में। तो मैंने ना आपको यहाँ पे 30 मिनट डिसाइड किए हुए कि ना हमें 30 मिनट में करना है। तो यानी कि हर क्वेश्चन को आपको 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आपको कितने का टाइम मिल रहा है, 10-10 मिनट का टाइम मिल रहा है। और 10 मिनट का टाइम ना बहुत होता है। तो आपने ना उन 30 मिनट में आपने वो क्वेश्चन कर लिए। तो जब आप 30 मिनट में अपने क्वेश्चन कर दोगे, तो आपने ना टोटल आपका टाइम कितना हो गया, आपने 105 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर पूरा कर दिया। 105 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर करा, 15 मिनट आपके जो है उसके थे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के। तो यानी कि आपने 120 मिनट का टाइम लिया अपने पूरे पेपर को सॉल्व करने में। 120 मिनट का मतलब हुआ कि आपने सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपना पेपर खत्म कर दिया। अभी हमारे पास है पूरा 1 घंटा बचा हुआ है। अब इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, इस 1 घंटे में जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे, जो मुझे आ रहे थे लेकिन उनको करने में मुझे टाइम लग रहा था, मुझे उनको सोचना पड़ रहा था, तो उसको फटाफट फटाफट मुझे जो है आधा घंटे के अंदर, कितना, सिर्फ आधा घंटे के अंदर मुझे वो सारे क्वेश्चंस वो मुझे कर देने हैं, जितने भी मैंने बीच बीच में 1-2 छोड़े हुए हैं। तो वो आधा घंटे के अंदर मैंने वो क्वेश्चन कर लिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि बेटा अब जब मेरा लास्ट का वो आधा घंटा बचा है ना, क्योंकि 2.5 घंटा मेरा हो चुका है, अब बचे मेरे पास में सिर्फ 30 मिनट। तो जो मेरे 30 मिनट है, इन 30 मिनट में क्या करना है कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपना आंसर शीट में जो मैंने करा है, उसको ना मुझे अच्छी तरीके से कम 2 बार पूरे को चेक करना है, खुद से चेक करना है कि कहीं क्वेश्चन पेपर में आंसर को मैंने लिखते हुए, कोई जो है आंसर लिखते हुए कॉपी में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो जब आप खुद अपने क्वेश्चन पेपर को, अपनी आंसर शीट को चेक करोगे 2 बार, तो जो भी मेरी छोटी मोटी गलतियां होंगी ना, वो आपकी तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। ये चीज़ आपको लास्ट में करनी है, ये क्वेश्चन के बीच में नहीं करनी है। कि ये नहीं है कि मैंने अपना क्वेश्चन पेपर लिखा और जो है उसके बाद तुरंत उसको चेक लेना, नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसे चेक करोगे तो ऐसे कोई भी आपके एरर आपको अपने उसमें नहीं आएगी। आपने पहले अपना पेपर फिनिश कर देना है, ठीक है। और कोशिश करने की, जो मैंने आपको टाइम बताया है ना, इस टाइम के अकॉर्डिंग ना अपना अपना पेपर फिनिश कर लेना है। और जो आपने अपना पेपर फिनिश कर लिया है, तो उसके बाद में जो आपके 30 मिनट थे, आपने तब अपने पेपर को कम से कम अपनी कॉपी को 2 बार चेक करना है।
इस तरह किसी कहीं छोटी सी भी गलती आपकी रह ना जाए, तो जब आप ना करोगे ना तो जो भी गलतियाँ होंगी वो तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, पूरे 80 में से 80 मार्क्स लेकर आ सकते हो आप एग्जाम में, है ना। तो इस ये आपका मैंने आपको तरीका समझा दिया कि किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं एग्जाम में। और मैंने दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ये सब चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। ये रहा आपके कौन सा चैप्टर आपके कितने कितने मार्क्स का आपका बैठ रहा है एग्जाम में। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई, तो इनको ना अच्छी तरह से देख लो। अब ना बेटा मेरे इसको चैनल को जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करो। और क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस जो है इस चैनल से साइंस के वीडियो को देख सके और आप सब बच्चे ना अच्छे अच्छे मार्क्स ला सको। क्योंकि मैं अब क्या करूँगा, मैं कल से मैथ की क्लास मेरी चल ही रही है, ठीक है। अब मैं कल से चैप्टर वाइज में आपको जो मेन चीज़ें समझाते हुए इस तरीके से कराते हुए कि हम जो हो एक अच्छे मार्क्स के साथ में आप जो है पास हो सको, तो इस सब चीज़ें करवाते हुए मैं फटाफट आपको जो है पूरे जो है साइंस को रिवाइज करवा दूंगा। चाहे आपने ना कितना भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो, आपने कोई भी चैप्टर ना आता हो, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं जो पढ़ाऊंगा ना अगर आप उतना कर लोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है बेटा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको नई नई अपडेट्स मिलेंगी, नई वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में पहले चैप्टर के साथ में, मैं आपको वन बाय वन सारा चैप्टर कराऊंगा। ओके, ठीक है, बाय बच्चों।